मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टडी विद राघव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की जो परीक्षा होने वाली है 2022 में विषय इतिहास का आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्न लाए हैं जो कि इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसका आंसर कराता जाऊंगा। अब देखिए, पहला प्रश्न ये है, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले मानव का प्रादुर्भाव हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल का मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरा पाषाण। पूरा पाषाण में देखने के लिए हमको मिला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीनी दार्शनिक कॉन्फ्यूशियस किस शताब्दी के थे? चीनी दार्शनिक कॉन्फ्यूशियस किस शताब्दी के थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठी शताब्दी के थे। छठी शताब्दी के थे। यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है सही से, उसके लिए सॉरी। देखिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कब प्रकाशित हुआ? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1859। 1859। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 4, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान में रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे भी याद रखना जरूरी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45,000 वर्ष पहले। आधुनिक मानव पूछा जा रहा है इसलिए। केन्या के किलोवे और ओलोजेसली स्थान से किस काल के हस्त कुठार मिलते हैं? तो आपको देखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसे आप क्लास 11 के बुक में पढ़े होंगे, हिस्ट्री के बुक में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। इसे भी आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे? पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेस क्रॉक्स और सोवे की गुफा चित्रकला कहाँ पाया गया है? तो ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लें। इसका प्रश्न का आंसर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फ्रांस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ? शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वार का शीर्ष कहाँ मिला है? वार का शीर्ष कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरुक। उरुक इज द राइट आंसर। मेसोपोटामिया के उर देवता थे। उर, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर ले, आने की संभावना 100% है। उर देवता थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र। चंद्र इज द राइट आंसर। अशुरवानीपाल कहाँ का शासक था? अशुरवानीपाल कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीरिया। असीरिया के शासक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? ये भी प्रश्न काफी ज्यादा कई बार पूछा गया है, इस बार पता नहीं पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेवोनिट्स। नेवोनिट्स।
जूलियस सीजर कहाँ का शासक था? जूलियस सीजर कहाँ का शासक था? ये इस बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। रोम के शासक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लें और इसे ध्यान में रखें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शार्लमन। शार्लमन इज द राइट आंसर। मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लें और ना हो तो दोबारा भी वीडियो आप देख सकते हैं। क्लास 11th के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पास मार्क्स लाना है। आपको टॉप नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप पास मार्क्स ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ के। देखिए अब 60 नंबर क्वेश्चन, सासनी वंश का संबंध किस देश से था? सासनी वंश का संबंध किस देश से था? तो इज द राइट आंसर ईरान। ईरान से संबंध था इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उमयाद खिलाफत वंश के संस्थापना किसने की? देखिए वंश का नाम क्या है? उमयाद खिलाफत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुआविया। मुआविया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुमलुक किन्हें कहा जाता था? मामलुक, मामलुक किन्हें कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, तुर्क मुगल अधिकारी को कहा जाता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुस्लिम कानून की किस शाखा को सर्वप्रथम रूढ़िवादी माना गया है? मुस्लिम कानून के किस शाखा को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना गया है? ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हनवनी, हनवली। हनवली इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत को दिए? किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत को दिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई वायाजिद वस्तामी। वायाजिद वस्तामी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुजिद मुरिज अल धाहवा की रचना किसने की? मुरिद अल धाहाव की रचना किसने की? देखिए अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुसीद, मुसूद, मुसूदी, मुसूदी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, 1029 में से 1291 तक हुए धर्म युद्ध को क्या क्या बोला जाता है? क्रूसेड किन दो संप्रदायों के मध्य हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22 का सी, जो कि है ईसाई व एवं मुसलमान, इन्हीं के बीच हुआ था। ईरान में अल खानी राज्य की स्थापना किसने की? ईरान में अल खानी राज्य की स्थापना किसने की? जो 23 का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर हुलेगू खां। हुलेगू खां इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैटरबरी टेल्स किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चॉसर। चॉसर इज द राइट आंसर। द लिस्ट सफर चित्र किसकी रचना है? द लिस्ट सफर किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, इसे याद कर ले अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये आपको बता दिए होंगे पिछली वीडियो में इसे कैसे बनाया जाता है। हम अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं। मुसलमानों को आरंभ में मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये कथन है, मुसलमानों को आरंभ में मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। और दूसरा कथन है 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए।
ये भी बात सही लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए यहाँ कारण और कथन दोनों सही है और इसका सही व्याख्या किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27 कथन पढ़ते हैं। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया। और कथन पढ़ते हैं 1492 ईस्वी में कोलंबस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तो जिसका जो कथन है वो गलत है। ये कारण कारण जो है गलत है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर 27 का। अब बढ़ते हैं 28 प्रश्न की ओर। देखिए ईस्टर ईसा मसीह का के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर ईस्टर जो है वो ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा कथन जो है कारण जो है वो है ईसा मसीह के पुनर्निर्माण का सिद्धांत मान्य है। ये बात सही है, ईसाई धर्म में पुनर्जन्म जन्म का सिद्धांत मान्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 28 का डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 कारण जानते हैं। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। तो जो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। और जो कारण है द डेजर्ट विलेज नामक किताब में ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने उजड़े गांव की स्थिति का चित्रण किया। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। दोनों सही है और इसका जो सही व्याख्या भी किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1911 ईस्वी में चीन के सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। और जो कारण है वो है सनाया सेन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कुछ मेज नहीं खा रहा है। ये जो बात है ये सही नहीं लगा मुझे। तो ये जो कारण है ये जो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये तो सही है परंतु जो कारण दिया गया है रीजन है वो गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर मैच करने के लिए मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिया गया है लुई 11वां, हेनरी सप्तम, इसाबेला, मैक्सिमिलन। इसका देश सेलेक्ट करना है। इस जो लुइस 11वां होगा ये आप क्लास 11th या क्लास 9th के बुक में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 9 10th। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। लुई 11वां कहाँ कहते हैं? फ्रांस। हेनरी सप्तम ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इसाबेला इज द राइट आंसर ए स्पेन। मैक्सिमिलन इज राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये 24 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 34 क्वेश्चन सॉरी ये बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसलिए इसे एक बार और अच्छे से देख लें और समझ लें। जो राइट आंसर है उसे अच्छे से ध्यान में रखें। और आपको आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।